रास पंचाध्याय, रास की दिव्यता का ध्यान। अच्छा आओ, अपने मन को भगवान के धाम में ले चलो, वृंदावन ले चलो। चलिए आइए हम अपने मन को वृंदावन ले चले। अब इसमें इन्होंने कई तरह के ध्यान बताए हैं। श्री वल्लभाचार्य महाराज ने कहा कि सरसों के सेर भर दाने लेकर मूर्ति पर गिराओ। जैसे दाने टक 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 लगातार गिरते जाते हैं, ऐसे अपनी मन की सरसों के दाने के समान जो वृत्तियां हैं वे भगवान पर चढ़ती जाएं। इसका नाम ध्यान है। यानी एक एक वृत्ति जो है वो भगवान में लगती जाए, मतलब एक एक थॉट जो हमारे मन में आए वो भगवान में लगता जाए, यही ध्यान है ना। एक एक वृत्ति बोले एक एक सरसों के दाने की तरह हमारा मन भगवान में लगता जाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसा नहीं, एक सरसों जितनी देर शंकर जी की मूर्ति पर टिकती है, गिरते गिरते उतना भी भगवान में मन लग जाए तो ध्यान है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सरसों का दाना जितनी देर शंकर जी की मूर्ति पर टिकता है, उतनी देर भी अगर ध्यान लग जाए तो ध्यान है। जैसे पहले स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे, चुप साधन में 2 सेकंड के लिए चुप हो जाओ। हम सुनते थे ना पहले, 2 सेकंड के लिए चुप हो जाओ। ऐसे कह रहे हैं 2 सेकंड भी अगर आपका मन भगवान में लग गया तो ध्यान है। बहुत अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में कितनी परिभाषा ध्यान की दी हुई है। जैसे गंगा जी की धारा लगातार समुद्र में हर 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 गिरती रहती है, ऐसे ही अपना चित्त पहले तो पिघल जाए। भागवत में क्या कहा है कि पहले तो हमारा चित्त पिघले, द्रवित हो। भगवान के लिए आंखों में आंसू आए, भगवान के लिए आंखों में आंसू आए, बहुत प्रेम फील हो भगवान से। जब चित्त पिघलता है तभी तो आंखों से आंसू आते हैं। जब चित्त द्रवित होता है तो आंखों से आंसू आते हैं। तो बोले जब चित्त द्रवित होगा भगवान के लिए, देखिए दुनिया में कोई हमारा अपमान कर देता है तो आंखों से आंसू आते हैं ना। कोई बुरी तरह कर देता है तो, कोई बड़ा दुख आ जाता है तो आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, टप 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 टप। पर वो तो दुनिया के लिए चित्त पिघल रहा है। पर जब भगवान के लिए चित्त पिघलता है ना, जब भगवान के लिए चित्त पिघलता है तो कह रहे उसकी जो पकड़ है संसार की, कठोरता है जो उसकी, वो ढीली पड़ती है। जब भी आपका चित्त भगवान के लिए पिघलेगा तो जो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, तो जो आपने संसार को पकड़ रखा है वो ढीली पड़ेगी, वो पकड़ छूटेगी। तो ये तो भागवत का ध्यान हुआ। अब सांख्यवादी कहते हैं कि असंगता मात्र ही ध्यान है, दुनिया देखते रहो पर कहीं राग द्वेष न होने पावे। सांख्य शास्त्र उस पे क्या कहते हैं, ध्यान क्या है कि वही संसार में रहो पर किसी से राग द्वेष मत करो। तो यही ध्यान है। गुरु भी कहते हैं ना, गीता में यही है कि सबसे ज्यादा बंधन कारक क्या है, राग द्वेष। किसी का रंग मत चढ़ने दो, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से वैर, बीच बाजार कबीरा मांगे सबकी खैर। बोले यही ध्यान है। सबसे मिलिए सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी हाँ करते रहिए बैठे अपने ठाव। सबसे मिलिए जुलिए, सबसे हाँ जी हाँ करते रहिए और अपने भगवान में लगे रहिए। अपने स्वरूप में बैठना ये सांख्य का ध्यान है। वेदांती लोग कहते हैं ध्यानम निर्विषय बना। वेदांत का ध्यान क्या है कि मन निर्विषय हो जाए, मन में कोई संसार का विषय ना आए। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, खाने पीने की बात, कपड़ों की बात, दूसरे की बात, निंदा चुगली की बात, कोई बात मन में ना आए। मन किसी भी विषय में ना फुरना ध्यान है, पर ये कच्चा ध्यान है। ये बहिरंग साधना का समाधान रूप ध्यान है। फिर बोले अनात्मा प्रत्याग तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह ध्यान है, ये निधिध्यासन है। बोले जितनी भी अनात्मा वृत्तियां हैं, मतलब जितनी भी संसार की वृत्तियां हैं,
उनको काटकर सिर्फ आत्माकार या ब्रह्माकार वृत्ति आए, निरंतर भगवान की बात चले मन में, ये ध्यान है। अब कहा जितनी देर तक चित्तवृत्ति शांत रहे उतनी देर तक दुनिया मालूम नहीं पड़ेगी, फिर जब वृत्ति उठेगी तो फिर दुनिया आ जाएगी। जो लोग ध्यान करते हैं ना, देखिए 1 घंटा ध्यान लगाया, 2 घंटा ध्यान लगाया, 3 घंटा ध्यान लगाया, तो जितनी देर शांत बैठे रहे तब उतनी देर ठीक है। फिर उठे तो कहा कि ध्यान में तुम बैठी थी, खाना तो बना नहीं, अब खाना कैसे बनेगा? तुम ध्यान ही कर लो या खाना ही बना लो। अब सबने गुस्सा करना शुरू कर दिया घर में। अब क्या होगा? अब ध्यान टिकेगा? अब तो ध्यान तो खंडित हो जाएगा। या पता चला पीछे से बच्चों ने बहुत शैतानी करी, कुछ तोड़फोड़ कर दी, कुछ नुकसान कर दिया, ध्यान टिकेगा? नहीं टिकेगा। तो कह रहे हैं कि जितनी देर ध्यान किया उतनी देर तो वृत्ति भगवान में रही, और जैसे उठे तो फिर वृत्ति मतलब ध्यान खत्म हो गया, खंडित हो गया। तो अज्ञान को समाधि नहीं मिटावेगी, ब्रह्माकार वृत्ति मिटावेगी। कह रहे हैं समाधि से अज्ञान नहीं मिटता है, पर निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहे तभी संसार मिटता है। अब भक्ति में ध्यान क्या है? ये तो उन्होंने वेदांत का और बल्वाचार्य का, महाप्रभु का, सबका ध्यान बताया। कहने भक्ति में ध्यान क्या है? सो बताते हैं, दर्शन समानाकार वृत्ति का नाम ध्यान है। दर्शन समानाकार वृत्ति माने क्या? जैसे हम तुमको देख रहे हैं, किसी किसी की आंख मिल जाती है, जैसे हम आपको देख रहे हैं, किसी से आंख मिल गई, आपसे आंख मिल गई, इनसे आंख मिल गई। कोई मुस्कुरा देता है ना, कोई मुस्कुरा देता है, किसी के दांत खिल उठते हैं, किसी के दांत दिख जाते हैं, किसी की ठोड़ी हिल जाती है। ऐसे ये जो दिखता है बिल्कुल साफ साफ दिखता है, कोई शंका तो नहीं है इसमें, है ना, साफ साफ दिख रहा है हमें बिल्कुल। ऐसे ही जब आंख बंद करने पर भगवान दिखने लग जाएं या आंख खुलते ही भगवान दिखे, तब ध्यान क्या है कि आंख बंद करी और भगवान दिखने लगे। श्याम सुंदर का ध्यान हो रहा है, आंख खोली तो भी भगवान दिख रहे हैं, सब रूप भगवान के। आंख बंद करी तो भी भगवान, और आंख खोली तो भी भगवान। लेकिन दिखें ऐसे जैसे सामने दृश्य दिखाई पड़ता है, उसमें कल्पना बुद्धि उदय ना हो कि हमारे मन की कल्पना है, ये लगे खास वही मुरली वाले हैं। कह रहे हैं जब भगवान दिखे आंख बंद करके और आंख खोलकर, तो उसमें ये ना हो कि ये मन की कल्पना है, उसमें लगे कि खास मुरली वाले हैं, ये तो वही साक्षात भगवान है, ये तो वही पीताम्बरधारी हैं, वही श्याम सुंदर हैं, वही मंद मुस्कान, वही मोर मुकुट, वही गोरो चनका तिलक, वही प्रेम भरी आँखें, वही अनुग्रहपूर्ण भौहें, वही सुचिकन कपोल, वही मंद मंद हास। ये वही भगवान, जैसे भगवान है, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े सुंदर काले घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, माथे पे तिलक है, तो बोले ऐसे भगवान का बिल्कुल ध्यान। वही मंद मंद हास, वही विशाल अंतवक्षस्थल, बस दर्शन समानाकार वृत्ति यही है, इसका नाम ध्यान है। क्या ध्यान है कि बंद आँख करी तो भगवान दिखने लगे, और आँख खोली तो भगवान दिखने लगे। कह रहे हैं पर फिर इसमें ये ना हो कि तुम्हारे मन की कल्पना है, कहीं साक्षात भगवान। फिर उसमें ये मत सोचिए कि नहीं, जो आपने जैसे भगवान का ध्यान किया वैसे ही जब भगवान दर्शन देंगे तो वैसे ही आ जाएंगे आपके। जो जिस रूप में भगवान का ध्यान करता है, भगवान उसी रूप में उसको दर्शन दे देते हैं। अरे बाबा, हम तो देख देख कर बिना दाम के गुलाम हो गए इस ध्यान में। कह रहे हम तो देख देख कर
बिना दाम के गुलाम हो गए। भगवान का दर्शन कर करके हम तो भगवान के गुलाम हो गए। हर समय खुली आंख से भी, बंद आंख से ही भगवान ही देखते है ही भगवान। ऐसा अपना भाव बना लीजिए। अब आगे कहते हैं कि आइए अपने मन को धाम में ले चलते हैं। आइए अपने मन को वृंदावन धाम में ले चलते हैं। शरदो फुल मलिका, मतलब शरद ऋतु जो है, हल्की हल्की ठंड है और शरद ऋतु आ रही है, निर्मल है। शरद ऋतु न गर्म है न ठंडी है। शरद ऋतु सम शीतल उष्ण ऋतु है। रात्रि में आकाश निर्मल चांदनी छिटकती है। भगवान ने रास कहाँ किया? जब न सर्दी थी न गर्मी थी, नवंबर का महीना समझ लीजिए, और निर्मल आकाश था। तो वो होती है ना कार्तिक मास, चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन धाम में कमल खिले हुए थे। अब भगवान वृंदावन धाम का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन धाम कैसा था उस समय? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आकाश एकदम निर्मल था। कमल के फूल खिले हुए थे, कुंद भी थे, मल्लिका भी थी, सबका वर्णन है। सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर लताएं हैं। अभी हम लोग बरसाने गए थे तो पूरे में फूल ही फूल खिल रहे थे। इतना सुंदर, सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे गए थे, बरसाने की परिक्रमा करी, इतना सुंदर लग रहा था। तो कह रहे हैं सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर फल हैं। तो पहले धाम में चले गए। बोले पहले तो धाम का चिंतन किया, फिर अब कृष्ण का चिंतन करो। अब कृष्ण कैसे हैं? तो पहले धाम में गए, फिर कृष्ण के रूप का चिंतन किया। रूप कैसा है? सांवरे हैं, सलोने हैं, ब्रज कुमार हैं। सलोने का मतलब क्या होता है जानते हैं? कभी कभी सलोने चने तो खाए होंगे। लोन माने नमक, सलोने, लोन माने नमक, सलोने माने नमकीन, सलोने माने चटपटे मसालेदार। तो भगवान कैसे हैं? चटपटे मसालेदार, नटखट, शैतान। जैसे सलोनी चीज़ देखकर जीभ में पानी आता है, जैसे टिक्की बनी हो, टिक्की का, आलू की टिक्की का ध्यान करिए, खूब उसमें दही चटनी सॉल्ट पड़े, आपके मुंह में पानी आ गया? आ गया ना। गोलगप्पे नमकीन होते हैं, गोलगप्पे खूब चटापटी हो रहे हैं, सब खा रहे हैं, आपके मुंह में पानी आ गया। बोले ऐसे सलोने सांवरे व्रज कुमार को देखकर आंखें ललचा जाती, वो मुंह में पानी आता है खाने की चीज़ के बारे में सोचकर, और ऐसे सलोने सुंदर भगवान को देख के आंखें ललचा जाती हैं कि ये हमारे हृदय में आ जाए, ये हमारे मन में बस जाए, हमारा इनसे प्रेम हो जाए, हमारा मन इनमें लग जाए, हम इनके हो जाए। जिन अखियन में ये रूप बसियो, तिन आंखें ते अब देखिए का। कह रहे जिन आंखों में भगवान बस गए, और उन आंखों को संसार में क्या देखे, क्या देखे? इसने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया तो संसार को क्या देखे? महाराज कोई कोई ऐसे वेदांती मिलते हैं कि दिन भर तो दुकान का काम करते हैं, ब्लैक भी करें, भ्रष्टाचार भी करें, सब व्यवहार करें, घर रो लें, हंस लें, लेकिन जब भगवान की चर्चा आवे तो कह दे हम तो ब्रह्म हैं। पूरे संसार में सब करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग भी करेंगे, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, सब करेंगे, पर जब भगवान की बात आएगी तो कह देंगे हम तो ब्रह्म हैं। बोले सारी दुनिया का व्यवहार करते समय तो उनको ब्रह्म रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन भगवान की भक्ति करनी पड़े तो ब्रह्म पने का बहाना लेकर भक्ति से बचना चाहते हैं। अरे बाबा, ये जो संसार का दुख, वासना, जो विक्षेप है, जो अनाचार है, उससे बचने की दवा, चिकित्सा, उससे काहे को बचते हो? कह रहे संसार से, दुखों से बचने का तरीका क्या है? अपने मन को सांवले सलोने में लगा दो। सलोने मतलब नमकीन, चटपटे। जैसे मन में, मुंह में
वो आ जाता ना पानी, टिक्की और बताशे का नाम सुन के, ऐसे ही सलोने भगवान को देख के हमारी आंखें ललचा जाएं कि हमारे हृदय में ये बस जाएं, हमारे प्यारे हो जाएंगे। इससे क्या बात है, जैसे शारीरिक व्यवहार होता है वैसे मानसिक व्यवहार होता है। सौदे का हिसाब किताब करने में तुम्हारे मन को परिश्रम नहीं पड़ता, भगवान का भजन करने परिश्रम नहीं पड़ता। अब वही जो संसार का काम करते हो, खाना बनाते हो, लोग व्यापार करते हैं, इतना हिसाब किताब रखते हैं, उसमें परिश्रम नहीं पड़ता, और भगवान का ध्यान करने में परिश्रम पड़ता। बोले भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में तो आनंद आता है, पर मन लगता नहीं है। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम उनके लिए बैठते हैं, क्योंकि अभी हमारे मन में उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, हमारी प्रायोरिटी भगवान नहीं है। अभी हम संसार के पैसे को, मान बढ़ाई को लेकर सुखी होना चाहते हैं। धाम का चिंतन, ये धाम का चिंतन क्या है? अब कह रहे हैं जो धाम है, वृंदावन धाम है, इसका चिंतन क्या है? तो कह रहे हैं वृंदावन धाम भी सच्चिदानंद है, ये पंचभूत का बना नहीं है। हम तो देखिए वृंदावन धाम को ऐसे देखते हैं कि भाई ये मकान है, ये ईंट पत्थर का मकान है, ये पेड़ है। बोले जो लोग दिव्य वृंदावन धाम के दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा नहीं दिखाई देता, उनको दिव्य वृंदावन दिखाई देता है। तो उनके लिए वृंदावन जो है पंच भौतिक नहीं है। आज भी जो महात्मा लोग ध्यान करते हैं उनके लिए वृंदावन धाम दिव्य वृंदावन धाम दिखाई पड़ता है उन्हें। तो कह रहे हैं ये धाम प्राकृतिक नहीं है, माया का बना नहीं है, ये सब तो बिल्कुल वेदांत की प्रक्रिया है। प्रक्रिया माने तरकीब, युक्ति। ये समझने के लिए बिल्कुल सच्चिदानंद घन है धाम, सच्चिदानंद है रूप, सच्चिदानंद है चेष्टा और लीला। अब लीला में क्या है? बोले लीला में शिशु लीला, भगवान के बचपन की लीला है। फिर कुमार लीला है, जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेले, कुमार लीला है। फिर किशोर लीला है। तो किशोर लीला क्या है? जो भगवान ने राधा रानी के साथ करी। तो शिशु लीला होती है घर में। शिशु लीला का क्या होती है? बचपन की लीला, वो घर में। और कुमार लीला जो माखन चोरी करी और ग्वाल बालों के साथ खेले, वो सब कहाँ होती है? वो गोष्ठ में, गांव में होती है, वृंदावन धाम में होती है। और जो किशोर लीला होती है वो निकुंज में होती है। अब निकुंज क्या होता है? जैसे बेलें लटक रही होती है ना ऐसे फूल की, तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो वहाँ राधा कृष्ण बैठ जाते हैं और वहाँ पे उनकी लीला होती है, उसको निकुंज कहते हैं। जैसे हमने देखा था वृंदावन धाम में बहुत बड़े बड़े पेड़ ऐसे नीचे की तरफ लटके हुए थे और उनमें थोड़ी सी ऐसे जगह होती है, उसको निकुंज कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान की लीला चलती है। लीला दर्शन होने में जरा अपने को उसमें लीलाओं में तो सेवा होगी। कह रहे जब लीला भगवान की हो रही है तो उसमें आप भी सेवा करिए। बोले क्या सेवा करें? ये देखो भगवान के कपोल पर कस्तूरी गरोचन का केसर के बेल बूटे बना रहे हैं। बोले ऐसे देखिए कि भगवान के गालों पे हम कस्तूरी के और गुरोचन के टीके लगा रहे हैं, चंदन से भगवान के माथे पर तिलक कर रहे हैं, उनके बाल संवार रहे हैं। मन में सोच सकते हैं ना, उनको माला पहना रहे हैं, उनको तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। ये क्या हुआ? ये सेवा हो गई। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।